वेलकम टू द स्टडी स्ट्रीम। आज डेट है 4 फरवरी 2024 और 4 फरवरी 2024 के करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप द स्टडी स्ट्रीम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया गया है। तो अभी हाल ही में 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया है। हर साल 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। यह 1978 में तटरक्षक बल की स्थापना का जश्न मनाने और भारत के समुद्री हितों की रक्षा के लिए संगठन की अटूट प्रतिबद्धता का सम्मान करने का दिवस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो कहां से इनसैट 3DS उपग्रह लॉन्च करेगा। तो अभी हाल ही में इसरो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इनसैट 3DS उपग्रह लॉन्च करेगा। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो अपने नवीनतम मौसम उपग्रह इनसैट 3DS को लॉन्च करने के लिए तैयार है, जो भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। तो मौसम पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया यह उपग्रह इसरो और विभिन्न हितधारकों के बीच कठोर परीक्षण और सहयोग की परिणति का प्रतिनिधित्व करता है। आइए समझते हैं इसरो। तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी विक्रम साराभाई के द्वारा, और विक्रम साराभाई ही इसरो के प्रथम अध्यक्ष थे। इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ, और इसरो की 2 वाणिज्यिक शाखाएं हैं, एक अंतरिक्ष और एक नेशनल स्पेस इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कतर ने किस देश के साथ 15 साल का गैस आपूर्ति समझौता किया है। तो अभी हाल ही में कतर ने बांग्लादेश के साथ 15 साल का गैस आपूर्ति समझौता किया है। अब बांग्लादेश, तो ये देख सकते हैं मैप में बांग्लादेश भारत के पूरब की ओर। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। बांग्लादेश की करेंसी है टका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे उच्च सदन यानी कि राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। तो ये हैं सतनाम सिंह संधू, और इन्हें अभी हाल ही में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। तो राष्ट्रपति ने सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा के सदस्य के तौर पर मनोनीत किया है, और ये सतनाम सिंह संधू चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के संस्थापक और शिक्षाविद हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि किसान के बेटे संधू देश के प्रमुख शिक्षाविदों में से एक हैं। देखिए, राष्ट्रपति राज्यसभा में से 12 ऐसे सदस्यों को नामित या नाम निर्देशित करता है जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो। ऐसे व्यक्तियों को नामांकित करने के पीछे मुख्य उद्देश्य है कि नामी या प्रसिद्ध व्यक्ति बिना चुनाव के राज्यसभा में जा सकें और संसदीय प्रक्रियाओं में भाग ले सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार वार्षिक जनऔषधि प्रशासन अभियान शुरू करेगी। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार वार्षिक जनऔषधि प्रशासन अभियान शुरू करेगी। अब उत्तर प्रदेश, तो ये देख सकते हैं मैप में उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और उत्तर प्रदेश की वर्तमान में राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश के लोक संगीत हैं सोहर, कजरी, होरी, तीज गीत और ढोला गीत। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं रासलीला, नौटंकी, झूला, कजरी, जद्दा, चाचरी और जैता। उत्तर प्रदेश के लोकनाट्य हैं नौटंकी, रासलीला। उत्तर प्रदेश में गोंड जनजातियाँ, भोटिया जनजातियाँ, जौनसारी जनजातियाँ, थारूभंगी जनजातियाँ, राजी और बोक्सा जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो भारत की पहली AI सिटी लखनऊ में बनेगी। सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड अयोध्या में बना। अयोध्या के बेसन के लड्डू को GI टैग मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी में 25,000 घरों में सौर छतें स्थापित करेगी। भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन मथुरा में किया गया। उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन प्रयागराज में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IISF वर्ल्ड कप में दिव्यांश पवार ने कौन सा पदक जीता है। तो ये हैं दिव्यांश पवार, और इन्होंने अभी हाल ही में IISF वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता है। तो पवार ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा जीती, जबकि साथ ही भारतीय निशानेबाज सोनम उत्तम मस्कर ने महिला वर्ग में रजत पदक जीता है। भारत के दिव्यांश सिंह पवार ने रविवार को काहिरा में IISF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने MSP योजना लाभ शुरू की है। तो अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार ने
एमएसपी योजना लाभ शुरू की है? तो उड़ीसा में लगभग 1 करोड़ आदिवासियों के विकास और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली सरकार ने लाभ योजना शुरू करने की मंजूरी दे दी है। लाभ लघु बाण जात्या द्रव्य क्रय का संक्षिप्त रूप है। तो लघु वनोपज के लिए 100% राज्य वित्त पोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी है। आइए समझते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी क्या है। तो वह न्यूनतम मूल्य जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेचे जाने वाले अनाज की पूरी मात्रा खरीदने के लिए तैयार रहती है। इसकी घोषणा फसल बोने से पहले कर दी जाती है और यह घोषणा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर की जाती है और वर्ष में 2 बार की जाती है, एक रबी फसल के दौरान और एक खरीफ फसल के दौरान। अब उड़ीसा, तो ये मैप में उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेश लाल माथुर। उड़ीसा में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है। उड़ीसा में चिल्का लेक स्थित है। उड़ीसा की जनजातियां हैं जुआंग, खरिया, संथाल, हो, कोल, गोंड, सोंड, डोंगरिया और कौंध। उड़ीसा के लोक नृत्य हैं सवारी, घूमरा, पेंका, छाऊ। उड़ीसा में 21 लोकसभा सीटें हैं और 10 राज्यसभा सीटें हैं। उड़ीसा की मनीषा पाड़ी भारत की पहली वुमेन एड डी कैंप बनी है। एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा का उद्घाटन कटक उड़ीसा में हुआ है। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा रसवली को जीआई टैग मिला है और उड़ीसा की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया है। सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक उड़ीसा को फंड देगा। उड़ीसा की रायगढ़ शॉल को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो अभी हाल ही में आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान लगाया है और यह 6.7%। तो आईएमएफ की कल्पना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। आईएमएफ की स्थापना 1945 में हुई थी और आईएमएफ के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की भी स्थापना की गई थी। आईएमएफ का मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी और वर्तमान में आईएमएफ में सदस्य हैं 190। भारत भी आईएमएफ का सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी हाल ही में भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का सीपीआई यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स विश्व स्तर पर भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की अखंडता पर महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। 2023 सीपीआई मूल्यांकन में भारत 180 देशों में से 93वें स्थान पर है और 2022 में भारत की रैंक 85 थी। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1993 में जर्मनी के बर्लिन में की गई थी। इसका प्राथमिक उद्देश्य नागरिक सामाजिक भ्रष्टाचार रोधी उपायों के माध्यम से वैश्विक भ्रष्टाचार का समाधान करना तथा भ्रष्टाचार से उत्पन्न होने वाले आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु कार्रवाई करना है। इसके सबसे उल्लेखनीय प्रकाशनों में ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने पहली बार इंसानी दिमाग में चिप लगाई है? तो अभी हाल ही में न्यूरालिंक नामक कंपनी ने पहली बार इंसानी दिमाग में चिप लगाई है। कंपनी ने कहा है कि उसका मकसद न्यूरोलॉजिकल विकार से पीड़ित लोगों के जीवन को आसान बनाना है। एलन मस्क ने 2016 में न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी न्यूरालिंक स्टार्टअप शुरू की थी जो दिमाग और कंप्यूटर के बीच सीधे संचार चैनल बनाने का काम कर रही है। कंपनी ने एक ऐसी चिप बनाई है जिसे सर्जरी के जरिए इंसानी दिमाग के अंदर डाला जाएगा। अब कल जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महिला क्रिकेटर को यूपी पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है दीप्ति शर्मा। तो दीप्ति शर्मा जो कि एक भारतीय महिला क्रिकेटर हैं और इनको उत्तर प्रदेश सरकार ने डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है। अब कल की क्लास के आधार पर एक प्रश्न पूछा जा रहा है, हाल ही में एक समंदर मेरे अंदर नामक किताब किसने लिखी है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आपने कल की क्लास की होगी तो आप इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली दे पाएंगे। तो ये थे आज के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।